जी, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट जीशान, एक लड़का है, स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, जीशान है, इन अ ग्रेड 6, यानी कि वो क्या है, क्लास 6 में है। एग्जामिनेशन वर, जो इसका कोई एग्ज़ाम हुआ है और उसके नंबर्स जो है ना वो क्या हैं, 50, 80, 60, 50, 85 और 90, यानी 50, 80, 60, 50, 85 और 90। शो दीज मार्क्स बाय ड्रा एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। आपने क्या करना है, जो आपको लगे कि ये इसके लिए ग्राफ मुनासिब होगा वो आपने ग्राफ इन नंबर्स का ड्रा करना है। तो देखिए हमारे पास 4 ग्राफ्स है। सबसे पहले ये आपके सामने ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, पाई है। ये आपके पास जी क्या है, कौन सा है, मल्टीपल बार ग्राफ। ये आपके पास बार ग्राफ, और ऊपर हमारे पास क्या है, लाइन ग्राफ। तो ये 4 है, लेकिन इन दोनों में से कोई भी आप ड्रा कर सकते हैं, यानी कि लाइन भी या फिर बार भी। लेकिन मल्टीपल बार ग्राफ और जो है ना ये पाई ग्राफ, ये ज़रा ड्रा करना मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनमें से जो आपके पास ये वाला ग्राफ है ना, बार ग्राफ, तो हम इसके लिए बार ग्राफ ड्रा करते हैं। तो बार ग्राफ ड्रा करने के लिए देखिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स के नंबर हैं, देखिए 50, 80, 60, 50, 85 और 90 हैं। तो देखें इनमें सबसे पहले ग्राफ ड्रा करने के लिए हम यहाँ पर एक वाई एक्सिस की तरफ लाइन ड्रा करेंगे, जो कि ये मैं ड्रा कर देता हूँ, और एक सिमिलर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की तरफ भी ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो है ना, मैं वाई एक्सिस की तरफ एक लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये आपका जी क्या हो जाएगा, ओरिजिन, यानी कि ये आपका वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस, दूसरा हम ऊपर वाई एक्सिस है। तो अब सबसे पहले, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स क्या है, 90 हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस साइड पर, यानी जो आपका वाई एक्सिस है उस साइड पर क्या है, नंबर मेंशन कर लेंगे। तो ये मैं यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 100। अब नीचे देखिए सब्जेक्ट आपके पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट्स है, 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर आप जो है ना, हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर ये फर्स्ट लिख दें। ये आपका जी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पर आपका सिक्स्थ आ जाएगा। तो ये 6 सब्जेक्ट है। देखिए जो सबसे पहला सब्जेक्ट है उसमें उसके नंबर्स कितने हैं, 50 हैं। तो यहाँ पर ये आपके सामने 50 आ रहा है, तो 50 के सामने और यहाँ पर, तो यहाँ तक आपने क्या करना है, स्केल की मदद से एक लाइन कुछ इस तरह से ड्रा कर लेंगे। तो ये जो उसका फर्स्ट सब्जेक्ट है उसकी आपके पास बार बन जाएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट में देखें तो उसके जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 80 हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे 80 तक, अब यहाँ देखें तो ये आपका 80 आ रहा है, तो इसके सामने और यहाँ पर इधर 2 के सामने, तो यहाँ पर आपका कहीं आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह से स्केल की मदद से ग्राफ बना लेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो क्या है, 60 है। तो 60 ये है, और यहाँ पर तीसरा, तो 60 तक आप लोगों ने कुछ इस तरह से ये आपके पास जी एक बार बन जाएगा। उसके बाद देखिए फोर्थ है, फोर्थ में आपके पास क्या आ रहा है, 50। तो यहाँ पर 50 तक आप लोग बार ग्राफ फिर से, ये फोर्थ और यहाँ पर 50 आपका आ जाएगा बिल्कुल ये 50 के सामने। तो ये कुछ इस तरह से आप इसका बार बना लेंगे। नेक्स्ट आपके पास देखिए 85 आ रहा है। तो 85 90 और 80 के दरमियान में होता है, यानी कि यहाँ कहीं आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान में, नीचे ये 5 और इन दोनों के दरमियान में यहाँ तक कहीं। तो ये जी मैं इसे, सॉरी ये 5th तक वाले में होगा, तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास बन जाएगा। ये थोड़ा रेस कर देते हैं जी। नेक्स्ट क्या आ रहे हैं, उसके 90 नंबर्स हैं आखिरी में। तो इसके लिए आपने 90 तक, यहाँ पर ये आपका 90 है, तो 90 के बिल्कुल सामने यहाँ पर, और नीचे ये 6th, ये कुछ इस तरह से आपके पास
जो पहला आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, उसका बार ग्राफ बन जाएगा। आप चाहें तो इसे जो है ना इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और अगर आप इसी का जो है ना वो लाइन ग्राफ ड्रा करना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना था, इन जगहों पर जहाँ पर ये जो है ना आप लाइंस आकर ख़त्म हो रही हैं उन जगहों पर क्या करते हैं आप लोग पॉइंट्स लगा देते। पॉइंट्स लगाने के बाद आप लोगों ने क्या करना था, एक लाइन की मदद से इनको मिला देते। लेकिन खाली आपने लाइन से ही लगानी है, इसके अलावा ये नहीं करना कि आप लोग फिर ये नीचे जैसे मैंने बार बनाया तो वो बार के लिए अलहदा मैंने आपको बताया है, तो आप लोग खाली यहाँ पर लाइन लगा देंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से लाइन ग्राफ बन जाएगा। अगर ये नीचे आप जो है ना इसको ख़त्म कर दें, ये जो बार बने हुए हैं रेस कर देंगे तो ये आपका कौन सा ग्राफ बन जाएगा, लाइन ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एक शॉपकीपर है, सोल्ड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ टॉयज इन 6 वीक्स। देखिए 6 हफ्तों में क्या करता है वो कुछ टॉयज बेचता है। तो जो पहला वीक है उसमें उसने 120 टॉयज बेचे हैं, दूसरे में 80 हैं, तीसरे में 90 और चौथे में 125, पाँचवें में क्या है 110 और आखिर में जो छठा है उसमें क्या है 75 हैं। तो ये उसने बेचे हैं। अब वो हमसे क्या कहता है कि आप लोग क्या करें, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय अ सिंपल बार ग्राफ। हमने क्या करना है, इसका पहले तो सिंपल बार ग्राफ बनाना है, उसके बाद ये 2 स्टेप्स हैं तो ये हम जो है ना बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसका सिंपल बार ग्राफ बनाते हैं जी। तो सबसे पहले सेम जिस तरह हमने पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरह से यहाँ पर भी जो है ना हम क्या करेंगे, एक ये आपकी वर्टिकली लाइन जिसे हम क्या कह देते हैं वाई एक्सेस, ये वाई आपने कैपिटल ही लिखाना है यहाँ पे स्मॉल, सॉरी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर ये आपका एक्स एक्सेस, तो इधर जो है ना आप लोग एक एक्स एक्सेस लाइन ड्रा कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा एक्स एक्सेस। अब देखिए यहाँ पर ये आपका ओरिजिन, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम जो है ना हमारे पास वो 6 वीक्स थे, तो इसलिए जो है ना हम क्या करेंगे अलहदा अलहदा हर एक वीक के लिए। तो यहाँ पर ये मैं जी फर्स्ट वीक, उसके बाद सेकंड, ये आपके पास थर्ड, यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ और आगे 6 आ जाएगा। अब नंबर्स ऑफ टॉयज देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है 125 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने उस हिसाब से इसे जो है ना डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 20, उसके बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 40, 60, 80 ले लें, यहाँ पे 100, ये 120 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 140। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है 120 है, जो पहला वीक था उसका, तो 120, तो ये आपका यहाँ पे 120 है और ये आपका फर्स्ट वीक। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है कुछ इस तरह से लाइन लगा लेंगे। ये आपका जी पहले वीक का जो 120 उसने टॉयज सेल किए थे उसका बार हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है 80 है, तो 80 हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये हमारे पास 80 है, तो इसके सामने यहाँ पर कहीं हम फिर से एक लाइन ड्रा कर लेंगे, यानी बार बना लेंगे, ये हमारा जी बार बन जाएगा नेक्स्ट वीक का। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा वीक है उसमें 90 उसने सेल किए हैं। तो देखिए 90 जो है ना 80 और 100 के दरमियान में आ जाएगा, यहाँ पर कहीं दरमियान में। तो इधर तक हम क्या करेंगे लाइंस को ड्रा कर लेंगे। ये मैंने जी लाइन ड्रा कर ली, तो ये आपके पास जी तीसरे वीक का। उसके बाद क्या है हमारे पास 125 है, यानी 20 से थोड़ा ऊपर होगा। तो ये हमारे पास चौथे वीक का यहाँ पे 20 आ रहा है, तो 20 से थोड़ा आपने ऊपर तक इस लाइन को ड्रा कर लेना है, ये कुछ इस तरह से। ये आपके पास 125 और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है 110, तो ये आपके पास 100 है और 120, तो इनके दरमियान में यहाँ पे कहीं जो है ना आप लोगों का 110 आ जाएगा। तो ये बार आपका कुछ इस तरह से 110 का, और आखिर में क्या आ रहा है 75 है। तो 75 के लिए ये आपके पास देखिए 80 और 60 है, यहाँ पर 70 होगा और 75 क्या होगा, इससे फिर से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर कहीं यानी 80 वाली लाइन के बिल्कुल करीब करीब होगा। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है एक और बार आखिरी ड्रा कर लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं,
ये आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 2 का जो उसने कहा था कि आप जो है ना सिंपल बार ग्राफ ड्रा करें, तो ये इसका जी सिंपल बार ग्राफ आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि वो हमसे क्या क्या पूछ रहा है। और तो देखिए जो हमारे पास उसने फर्स्ट पार्ट में पूछा है वो क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी टॉयज वर सोल्ड बाय द शॉपकीपर ऑल टुगेदर। तो आपने बताना है कि उस शॉपकीपर ने टोटल कितने जो टॉयज है ना वो सेल किए हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इन तमाम को ऐड कर लेंगे। तो टोटल सेल लिख लें या टोटल टॉयज लिख लें। उसके लिए देखिए आप लोगों ने इन्हें ऐड कर लेना है। तो 120 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 125, उसके बाद क्या रहा है 110, और आखिर में आप लोगों के पास क्या है 75। इन सभी को क्या करना है, ऐड कर लेना है जी। तो ऐड करने से ये मेरे पास क्या आ जाएगा 600। तो उसने जो टोटल टॉयज सेल किए हैं वो कितने हैं 600 हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इससे के बाद वाला इसका हिस्सा है यानी सेकंड इसका पार्ट, उसमें क्या है, इन विच वीक द मैक्सिमम एंड लीस्ट नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड। आपने बताना है कि उसने किस हफ्ते जो है ना ज़्यादा टॉयज सेल किए और किस हफ्ते उसने सबसे कम टॉयज सेल किए हैं। तो अगर हम बात करें ज़्यादा की तो वो कितने हैं 125 है, यानी कि जो किस वीक में आप लिख देंगे इन, देखिए कौन सा वीक है आपके पास 4th वीक यानी कि चौथे वीक में, इन 4th वीक मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड, उसने जो बेचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसी तरह से हम देखें तो सबसे जो कम उसने सेल किए हैं वो आखिरी वीक है यानी कि जो छठा वीक था उसमें। तो आप क्या लिख देंगे इसके लिए जो है ना आपने लिख देना इन वीक 6 मिनिमम नंबर ऑफ टॉयज वर सोल्ड। तो ये आपके पास जी क्वेश्चन जो आपका 2 है सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, ड्रा एन अप्रोप्रिएट ग्राफ। आपको जो सही ग्राफ लगे आपने क्या करना है, ड्रा करना है। देखिए हमारे पास 4 ग्राफ थे, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, लाइन, सिंपल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ और पाई। तो देखते हैं कौन सा इसके लिए ठीक होगा। टू शो द पॉइंट्स आउट ऑफ 100 स्कोर। देखें ये जो है ना पॉइंट्स नीचे शो किए गए हैं 100 में से, बाय 4 स्टूडेंट्स इन 3, तो 3 गेम्स में से। तो देखिए जो अली है उसने जो गेम 1 थी उसमें उसने 72 स्कोर्स हासिल किए हैं, गेम 2 में 60 और गेम 3 में 85। इसी तरह से अनम है हमारे पास, तो उसने 48 50 75 ज़ारा है तो 80 30 और 60, और उमर है तो वो 50 80 और 50 हैं। तो इसके लिए जो हमारा बार ग्राफ है वो मल्टीपल बार ग्राफ वो ठीक रहेगा, क्योंकि बाकी जो है ना ग्राफ में हम कोई भी मल्टीपल चीज़ नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो 3 गेम्स हैं तो 3 गेम्स मल्टीपल हो जाती हैं, यानी कि एक गेम हो तो वो तो सिंपल हो जाती है, लेकिन अगर 3 गेम्स हैं तो वो ज़रा मल्टीपल में आ जाता है। तो इसलिए हम कौन सा ग्राफ इसके लिए ड्रा करेंगे, मल्टीपल बार ग्राफ। तो इसके लिए फिर से वही मल्टीपल बार ग्राफ हो या सिंपल बार ग्राफ, दोनों के लिए आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन तो ड्रा करनी ही होगी। तो ये मैं जी सबसे पहले वर्टिकल लाइन, इसके बाद यहाँ पर जो है ना आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो इसे हम एक्स एक्सेस भी कहते हैं, ये आपने कुछ इस तरह से ड्रा कर लेना है। अब ड्रा करने के बाद यहाँ पर जो है ना हम उनके जो स्कोर्स हैं वो लिख लेंगे। ये आपका ओरिजिन, तो स्कोर यहाँ से मैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90। अब यहाँ पर गेम्स है हमारे पास और बॉयज़ के नेम्स भी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ना हम बॉयज़ के नेम नीचे लिखेंगे। अब गेम्स का बताता हूँ कि उसके लिए आप लोगों ने अलहदा से क्या करना है। तो ये हमारे पास अली है,
अनम, उसके बाद ज़ारा, और ज़ारा के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, उमर। तो देखिए यहाँ पर हम नीचे थोड़ा सा इसकी डिटेल दे देंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है, एक की लिखनी है। की के लिए क्या करेंगे, जो गेम 1 है, गेम 1, उसके लिए आपने यहाँ से छोटा सा बॉक्स बनाना। आप अगर कलर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप जो भी कलर करेंगे वो गेम 1 के लिए होगा। तो यहाँ पर मैंने लाइन्स थोड़ी सी लगा रहा हूँ, कलर यूज़ नहीं कर रहा, आप कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये गेम 2 के लिए आप क्या करेंगे, एक अलहदा बॉक्स बना के उसके सामने जो है ना, यहाँ पे मैं थोड़ी लाइंस ज़्यादा ड्रा कर रहा हूँ, यानी कि ज़्यादा लाइंस होंगी जिस बार में। और गेम 3 के लिए मैं बिल्कुल उसे जो है ना मुकम्मल तौर पे कलर ही कर दूंगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आपने नीचे की दे लेनी है। तो देखिए गेम 1 में जो अली है उसने 72 स्कोर्स किए थे। तो गेम देखिए यहाँ पर आपका 70 आ रहा है, तो 72 के आगे इससे थोड़ा ऊपर होगा। तो ये अली का जो है ना, मैं यहाँ पे आप लोग 70 से थोड़ा ऊपर जो है ना, आपने एक ऐसे लाइन ड्रा कर लेनी है। अब देखिए जो इसकी सेकंड गेम थी उसमें उसने 60 स्कोर किया है। तो 60 देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो आपने क्या करना है, इसके सामने तक लाइन ड्रा करनी है। तो ये मैं जी, क्योंकि यहाँ पे 60 है तो ये कुछ इस तरह से जो है ना, ये सेकंड ऐसे ड्रा कर दूंगा। अब उसके बाद देखिए उसकी जो गेम तीसरी थी उसमें उसने 85 स्कोर किए थे। तो यहाँ पर आपका देखिए 80 आ रहा है और ये 90, तो इनके दरमियान में कहीं यहाँ पर जाकर दरमियान में जो 85 आपका आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे 85 तक। तो ये आपके जो है ना तीनों गेम्स का अली का ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अनम है। तो अनम के लिए देखिए सबसे पहले जो गेम 1 थी उसमें उसने 48 स्कोर किया है। तो यहाँ आपका 40 आ रहा है। 48 क्या होगा, ये 50 से थोड़ा सा नीचे। तो ये मैं जी 50 से थोड़ा नीचे जो है ना इसका ग्राफ बना देता हूँ, ये यहाँ तक कहीं आ जाएगा। उसके बाद देखिए उस नेक्स्ट गेम है तो उसमें उसने 50 स्कोर किए हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ही, यानी कि 50 तक, ये उससे ऊपर यहाँ तक आप उसका आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखे तो उसने 75, जो गेम 3 थी उसमें 75 है। तो ये आपका 70 है। 75 का यहाँ 80 और 75 के 70 के दरमियान में आ जाएगा। तो ये आपका ग्राफ कुछ यहाँ दरमियान तक बना लेंगे। तो ये अनम के लिए भी आपका जो इसका बार ग्राफ है, यानी कि दूसरे स्टूडेंट का, वो भी बन जाएगा। उसके बाद तीसरा है ज़ारा। तो ज़ारा ने जो फर्स्ट गेम थी उसमें 80 स्कोर किया, तो ये आपका 80 है। तो यहाँ तक कहीं आपने ज़ारा के लिए ये बार आपने बना लेना है, ये फर्स्ट बार। उसके बाद देखें यहाँ पर उसने नेक्स्ट में क्या है, 30 है, 30 हैं। तो 30 यहाँ पर आपका आ रहा है, तो इधर ही आपने ये यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट गेम में देखें तो 60 है। 60 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे कहीं होगा। तो चलिए इसका बार ड्रा करते हैं। ये कुछ इस तरह से आप लोगों के पास जो ज़ारा है उसके लिए भी बार ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट आपका कौन सा आ रहा है, उमर आ रहा है। तो उमर में ने देखे 50, सबसे पहली जो फर्स्ट गेम है उसमें यहाँ पे 50 आ रहा है इस लाइन में। तो ये मैं यहाँ तक इसे ड्रा कर लेता हूँ जब तक हमारा 50 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट गेम देखे तो उसमें उसने 80 स्कोर किया है, यानी 80 कहाँ आ रहा है, ये है। तो इसके सामने यहाँ तक कहीं, तो ये आपने नेक्स्ट बार ड्रा कर लेना है। उसके बाद देखिए 50 है फिर से उसका स्कोर, ये 50 यहाँ तक आ रहा है। तो ये यहाँ तक कहीं कुछ इस तरह से, ये आपका जी 12 मुकम्मल हो चुके हैं। आखिर में आप लोगों ने क्या कलर करना है, कलर करने हैं। तो जो फर्स्ट गेम है सभी के लिए उसमें मैंने जो है ना लाइंस थोड़ी सी ज़्यादा फासले पर लगाई हुई हैं। तो आपने क्या करना है, सभी के जो है ना कुछ इस तरह से, आप चाहें तो इधर कोई कलर कर लें तो भी ठीक रहेगा, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये आप लोग कुछ इस तरह से, ये फर्स्ट गेम के लिए अलहदा से कलर, ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड में क्या है, थोड़े जो है ना लाइंस जो है ना वो ज़्यादा एक दूसरे के करीब हैं। तो यहाँ पर आपने सेकंड के लिए लाइंस करीब करीब लगानी है। तो ये मैं जी करीब करीब लगा देता हूँ।
सिमिलर आपने सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ के लिए भी, और आखिर में जो गेम 3 है उसके लिए क्या है, आपने मुकम्मल उसे कलर कर देना है। यहाँ पर मैंने मुकम्मल किया हुआ है। अगर आप चाहें तो कोई और अगर आपके पास कलर्स हैं तो आप कलर कर सकते हैं उसमें। तो ये आप क्या करेंगे, ये गेम 3 के लिए, सभी के लिए आपने ऐसा ही करना है। इधर भी मुकम्मल कर देंगे, इसे भी तीसरे के लिए मुकम्मल, और यहाँ पर तीसरा इसका ये वाला आ रहा है तो इसे मुकम्मल करा। और यहाँ पर जो है ना जो दरमियान वाला उसमें ज़रा लाइंस आपने करीब करीब लगा देनी है। ये मैंने, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी।